दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज आप बात करेंगे कुंभलगढ़ की वो रहस्यमय घटना जिसमें नर बलि दी गई, वो भी स्वैच्छिक। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बात है उस दौर की, तो तब की बात है जब महाराणा कुंभा और मंडन जी जो आर्किटेक्ट थे वो तय कर रहे थे कि हम कौन सी पहाड़ी पर कुंभलगढ़ को बनाया जाए। तो फाइनली डिसाइड हो गया था कि कुंभलगढ़ जो आज की तारीख में बना हुआ उसी पहाड़ी पर बनाए, वहीं पर डिसाइड हुआ। तो जब कुंभलगढ़ बनना शुरू हुआ था तब की बात है, जब कुंभलगढ़ का निर्माण शुरू हो गया था तो क्या हो रहा था कि बार बार जब दीवारें बनाई जा रही थी तो दीवारें बार बार गिर रही थी, और दीवारें बार बार गिरने के कारण महाराणा कुंभा काफ़ी परेशान हो गए थे कि ये हो क्या रहा है। जब दिन को दीवारें बनाई जाती थी और रात को वो नीचे गिर जाती थी, ऐसा कम से कम 5 से 7 बार हो गया। तो काफ़ी चिंतित हुए महाराणा कुंभा और वो जो आर्किटेक्ट थे मंडन जी। फिर उन्होंने स्थानिक से पूछा कि ये क्या प्रॉब्लम है, ये बार बार ये सब क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप भैरव मुनि जो है इस पहाड़ियों में तपस्या करते हैं, आप उनसे ही संपर्क करिए, वही आपको इसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि उन पहाड़ियों के बारे में सबसे ज़्यादा वही जानते हैं क्योंकि वो वहीं पर रहते हैं। तो फाइनली महाराणा कुंभा और मंडन जी ने ये डिसाइड किया कि हमें भैरव मुनि जी से मिलना चाहिए। तो जब उनसे वो मिलने जाते हैं तब वो उन्हें बताते हैं कि पहाड़ियाँ हैं, वो पहाड़ियों के अंदर एक देवी शक्ति है जिसके कारण ये कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो बन नहीं पा रही है। तो महाराणा कुंभा और मंडन जी काफ़ी चिंतित हुए और उन्होंने कहा कि अब कोई तो सॉल्यूशन होगा, हम इसे कैसे बनाएं। तो उन्होंने कहा कि इसका एक ही रास्ता है कि यहाँ पर स्वैच्छिक नर बलि दी जाए। स्वैच्छिक नर बलि जिसमें कोई ज़बरदस्ती ना हो, उसके इच्छा से हो तो ही बन सकता, बाकी ये नहीं बन सकता। तो फाइनली उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन ऐसा कोई तैयार हुआ नहीं। तो फाइनली क्या होता है कि जो भैरव मुनि है वो ही तैयार होते हैं इसके लिए, अपनी खुद की बलि देने के लिए। तो उसके बाद जब बलि देने का वक्त आता है तो भैरव मुनि कहते हैं कि जहाँ से मैं चलना शुरू करूँगा और पहली बार रुकूँगा वहाँ पर मुख्य द्वार, और जब मैं जहाँ जाके रुकूँगा वहाँ पर टॉप फ्लोर जो कहते हैं वो बनवाना है। तो जब वो पहाड़ी चढ़ना शुरू होते हैं तो उनकी जो तलवार से गर्दन काटी जाती है, तो पहला जो सर गिरता है वहाँ पर उसका जो एंट्री गेट है भैरव पोल के नाम से वो बना था, और बाकी का जो हिस्सा ऊपर जाके गिरा था वहाँ पर टॉप फ्लोर बना था, जिसे आज कठारगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, तो आज जब भी वहाँ आप जाएंगे तो जो भैरव पोल में जब हम एंट्री करते हैं तब रास्ते में ही छोटा सा मंदिर जैसा बना हुआ है, वो भैरव मुनि की ही प्रतिमा है। जो राइट साइड में हम जैसे ही भैरव पोल से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो साइड में जो छोटा सा मंदिर बना हुआ है वो भैरव मुनि जी का ही है। और जो कुंभलगढ़ का जो निर्माण हुआ था 1443 से 1458 के बीच हुआ था। इसको बनने में लगभग जो समय लगा था वो करीब 15 साल का लगा था। और ये चीन की दीवार के बाद जो सेकंड नंबर आता है वो कुंभलगढ़ की दीवार का आता है, क्योंकि वो जो 36 किलोमीटर की जो दीवार है वो कुंभलगढ़ की टोटल दीवार 36 किलोमीटर की है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कोई यूनिक चीज़ जानते हो कुंभलगढ़ के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।